कभी कभी धरती को बचाने के लिए हमारे हीरोज जो हैं अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। राजस्थान में टोंक में विष्णु नाम के एक शख्स ने ऐसा ही कुछ काम किया। पेड़ों को बचाने के चक्कर में उन पर जानलेवा हमला हो गया। लेकिन पता है ठीक होते ही विष्णु ने क्या किया? वापस लग गए अपने काम पर। बाबा जब यहाँ थे गुरु महाराज आश्रम में, तब यहाँ पर हम नाव चलाते थे। कमल हुआ करता था गांव में बहुत। नदी और नाव के इसी बैलेंस को इंसान और पर्यावरण के बीच साधने का नाम है विष्णु लांबा। कमल वापस इस गांव में स्थापित होता रहा, जिन्हें दुनिया ट्रीमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। जानते हैं विष्णु लांबा को ट्रीमैन ऑफ इंडिया का नाम किसने दिया था? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। असल में कहते तो सब हैं पेड़ बचाओ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो हरियाली रचते हैं, भविष्य का रास्ता गढ़ते हैं। विष्णु लांबा इसी हरियाली और रास्ते के सच्चे साधक हैं। इस साधना के बीच विष्णु लांबा पर जानलेवा हमला हुआ। विष्णु लांबा ने इस हमले में एक दोस्त को खो दिया। विष्णु लांबा पर गांव के दबंगों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने पेड़ों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन चलते जाना ही जिनका धर्म और ईमान हो वो कहाँ रुकते हैं। महाराष्ट्र में साथ था, महाराष्ट्र के वन मंत्री इसको जानते हैं। 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। मेरा निवेदन ये था कि आपके पास मुश्किलें आएगी, कई सारी प्रकार की मुश्किलें आएगी, लेकिन आपको अपने सच्चाई पर, अपने नेकी के रास्ते पर डटे रहना है। जीवन के झंझावातों से न विष्णु लांबा डिगे, न पेड़ के प्रति उनके प्रेम में कमी आई। विष्णु लांबा ने पर्यावरण के लिए न सिर्फ अपना घर छोड़ दिया, बल्कि 25 साल से कुदरत को भगवान मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। वृक्ष विधाता जीवन दाता, वृक्ष विधाता जीवन दाता, वृक्ष विधाता। पहली बार पौधे को लगाने के बाद ये एहसास हुआ कि कहीं न कहीं ये काम कहीं न कहीं लोक कल्याण का काम है, मानवता का काम है। विष्णु लांबा की उपलब्धियां इसी खिले फूल की तरह हैं। मुरझाने से पहले इतनी खुशबू बिखेर कर जाएगा कि सदियां लग जाएंगी भुलाने में। बिना किसी सरकारी सहयोग के अब तक करीब 8.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं और अपनी जान पर खेलकर करीब 13 लाख पेड़ों को बचाया है। यही नहीं, 11 लाख से ज्यादा पौधे मुफ्त भी बांटे हैं। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने देश के 22 राज्यों के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लोगों के, संस्थाओं के और सरकारों के साथ मिलकर के भी बिना किसी फाइनेंशियली सपोर्ट के और लगभग 11 लाख पौधे तैयार करके वितरण करने का काम, लगभग 13 लाख पौधे जो पर्यावरण विरोधी योजनाएं थी उनको रुकवा करके और बचाने का काम, और 26 लाख पौधे लगभग लगा करके तैयार करने का काम। आज हमारे पेड़ ये जो देख रहे हैं पूरा जंगल ये हमारा लगाया हुआ है, जिसके लिए भी मैंने आपको दिखाया कि हमारे को सरकार ने प्रमाण पत्र भी दिया है। राष्ट्रीय राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार, ग्रीन आइडल अवार्ड समेत अब तक 100 से ज्यादा पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं विष्णु लांबा। हालांकि पुरस्कार विष्णु लांबा के लिए मंजिल की राह में सिर्फ तारीफ के छोटे छोटे शिलालेख हैं, जिस पर नाम अंकित करना विष्णु लांबा का न कभी मकसद रहा न कभी शौक। विष्णु तो कुदरत की काया को सींच रहे हैं। फिलहाल विष्णु श्री कल्पतरु संस्थान के जरिए पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। 15 सालों से संस्थान एक पौधा नियमित रूप से हर रोज कहीं न कहीं लगाता आ रहा है। असली योद्धा वो नहीं होता जो जंग जीत कर लौटता है और झोली में पुरस्कार डालकर प्रसन्न चित्त सो जाता है। असली योद्धा विष्णु लांबा की तरह होता है। हमारे साथ इस समय विष्णु लांबा है। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर पेड़ लगाए। विष्णु लांबा पर जब कुछ दिन पहले जानलेवा हमला हुआ, उसमें उनके एक साथी की जान भी चली। विष्णु जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर ऐसा हमला होने के बाद आपके मन में डर तो नहीं है?
हिंसा की वजह ज्यादातर तो लालच ही होता है, किसी न किसी एक का लालच होता है। तो मेरा लालच था कि पेड़ बचने चाहिए, अवैध खनन रुकना चाहिए, हरे पेड़ों की कटाई बचनी चाहिए और जीव जंतुओं का शिकार बचना चाहिए। ये सब चीजें लेकर के बनास में चलता रहा। तो 3 साल पहले हमला हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा और दुनिया को दिखाया। जब उसमें मेरी जान बच गई तो लगभग 1.5-2 साल पहले मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच करके एक केस करने का प्रयास किया गया, वो भी जांच आप सबके सामने आ गई। तीसरी बार अभी जब मैं गांव में गया और ऐसी स्थिति में जब अपने ही गांव में जो इको फ्रेंडली विलेज के रूप में इस तरह से डेवलप हो रहा है, वहां भी जो बाहुबली परिवार है, माफिया है, लोग हैं जिनके खिलाफ बलात्कार, लूट, मर्डर ऐसे कई सारे केस हैं, वो कभी मुझे नहीं लगता था कि इस तरह से मुझ पर भी हमला कर देंगे। लेकिन जहां पर मैंने प्लांटेशन कर रखा है, जो सरकारी भूमि है, प्लांट मैंने सरकार के योजनाओं के थ्रू लगवाया है वन विभाग के साथ में, उसको उन्होंने रातों रात काट दिया ताकि उस जगह पर हम कब्जा कर सके, दुकानें बना सके, अपने मकान बना सके। मुझे नहीं लगता मनुष्य कहां लेके जाएगा इतनी सारी धन संपदा को और क्या करेगा। तो आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ उनका दस्तावेज लेकर के आ रहा था और इतने में ही चौराहे पर आते आते जिस तरह का अटैक हुआ और जानलेवा इतना खतरनाक हमला, तो आए तो मारने ही थे। और स्थानीय प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग होते हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। तो वो हमला हुआ लेकिन मैं बच गया। लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है आपके माध्यम से देश और दुनिया को, सोनू जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अहिंसा ही श्रेष्ठ मार्ग है, हिंसा किसी भी चीज का रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव जब आप जमीनी स्तर के सार्थक बदलावों की ओर बढ़ते हैं, मानवता के कल्याण के लिए बढ़ते हैं, तो आपको कुछ तो त्यागना पड़ेगा। तो जिसने ये प्रीत की रीत जो है वो बहुत निराली है, जिसने जितना त्यागा उसने उतना ही पाया है। राम बन गए तो बन गए, कृष्ण बन गए तो बन गए, बुद्ध बन गए तो बन गए, महावीर बन गए तो बन गए, जो बन गया बन गया, हम भी बन गए। तो आज सोनू सूद से बात हो रही है। तो मेरी प्रार्थना है कि हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। और हाँ, माननीय न्यायालय ने कहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने इंतजाम रखें, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। अपनी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं मुझे करनी होगी, निसंदेह रूप से उसका हम ध्यान रखेंगे। लेकिन इसे तरह के हिंसक चीजों से हम नहीं घबराएंगे और मानवता के लिए लगे रहेंगे। हमारे इरादे हमेशा बुलंद रहेंगे। विष्णु जी, आज आप एम्बेसडर ऑफ ग्रीन कहे जाते हैं, पर आपकी शुरुआत कैसे हुई, कितनी कुर्बानी देनी पड़ी इसके लिए? महाराष्ट्र शासन के पूर्व वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब ने एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को भी अपने ग्रीन आर्मी के एक नवाचार में, एक योजना में शामिल करते हुए मुझे कार्य करने का अवसर दिया। बहुत लंबा समय नहीं, लेकिन हाँ, कुछ समय में ही मुझे वहां महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का बहुत कुछ स्नेह और आपके बॉलीवुड से जुड़े हुए भी जो भारतीय फिल्म उद्योग है उससे जुड़े हुए लोगों का भी स्नेह प्राप्त हुआ। तो महाराष्ट्र की जनता का भी आभार। और जहां तक आपने ट्री मैन ऑफ इंडिया की बात की है, भारत के पूर्व माननीय राष्ट्रपति और भारत रत्न महान विद्वान नेता आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने भारत के क्रांतिकारी परिवारों के साथ जब मुझे पहली बार बुलाया था, तो उस समय ये अवसर मुझे सौभाग्य मिला और मैं इसके लिए आभारी हूं प्रणब दा का। भगवान उन्हें सदगति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। वे मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत के रूप में काम आते रहेंगे पूरे जीवन में। उनका काम, उनकी महानता, उनकी प्रेरणा। और उन्होंने इस तरह का एक सामान्य गांव में जो छोटा सा एक पौधा चोर के रूप में जाना जाता था, छोटा सा बागवान के रूप में जाना जाता था, आज देश और दुनिया में उस तरह से उन्होंने ट्री मैन ऑफ इंडिया बना करके और एक बहुत बड़ा उपकार मुझ पे किया है। तो कहीं न कहीं बड़े लोगों की प्रेरणा हमारे काम आती है, जैसे आपने भी मानो